जी बेटे, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है, जो बेसिक क्लास है हमारे पास वो है वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स आपको पता है रैपिडली एवापोरेटिंग ऑयल्स को कहा जाता है, यानी कि ऐसे ऑयल्स जो फौरी तौर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अपने बुखारात में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटे उन ऑयल्स को आप कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स हैं। ठीक है, और बेटे उसके अलावा इन ऑयल्स की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये एसेंशियल ऑयल्स हैं, यानी कि बेटे इनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल है और इनकी स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। और उसके बाद बेटे ये ऑयल्स कभी भी कोई स्टेन नहीं छोड़ते, यानी कि अगर किसी सरफेस पे इनकेस अगर ये वोलेटाइल ऑयल्स गिरते हैं बेटे, ये फौरी तौर पर एवापोरेट हो जाते हैं, वहां पर कभी भी दाग वगैरह इसका नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बेटे ये एवापोरेटिंग ऑयल्स हैं, जैसे ही इनको आप कह लें कि एक्सपोजर मिलता है, ये इन्वायरमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में, और इस वजह से आप इन ऑयल्स को वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। ठीक है, और बेटे अगर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स को कहा जाता है कि बेटे जिनको हमेशा आप किसी भी ऑर्गेनिक सोर्स से, यानी कि बेटे जिसको किसी भी लिविंग सोर्स से जिसके अंदर लाजमी तौर पर कार्बन पाई जाती होगी, और उसमें बेटे लिविंग सोर्स मोस्टली हमारे पास कौन से आते हैं, प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, कि वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स हैं जिनको ज्यादातर पौधों से हासिल किया जाता है, और बेटे उनके अंदर मिक्सचर होता है दो चीजों का, टर्पीन्स का और ईस्टर्स का। टर्पीन्स का बेटे फॉर्मूला होता है C5H8 होल N। ठीक है, N कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, वो बेटे वो नंबर को आप C5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और H8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास टर्पीन आ जाते हैं। और बेटे ईस्टर ईस्टर किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसके अंदर बेटे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है, COOH ग्रुप को कहा जाता है। तो बेटे उस COO के बाद एंड से H को जब आप रिमूव कर देते हैं तो जो आपके पास कंपाउंड बनता है उसको आप कहते हैं कि वो आपके पास ईस्टर है। ठीक है, अब बेटे उसके बाद अगर आप देखें कि ऐसे ऑयल्स जिनको आप प्लांट से लेते हैं और उनके अंदर टर्पीन्स भी पाए जाते हैं, ईस्टर्स भी पाए जाते हैं, और उसके बाद बेटे अगर आप देखें टर्पीन्स भी पाए जा रहे हैं, ईस्टर्स भी पाए जा रहे हैं, और साथ का साथ अगर बेटे देखा जाए तो आप कहते हैं कि उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्मेल और टेस्ट होता है। इसलिए उन ऑयल्स को आपने दो करेक्टर तो तीन करेक्टर बेसिक हैं जो लास्ट में याद रखने हैं। वो क्या है कि ये ऐसे ऑयल्स हैं जो फौरी तौर पर एवापोरेट कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटे ये ऐसे ऑयल्स हैं जिनको आप एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं, यानी कि इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और एक इनका स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। और तीसरी बात बेटे इनको हमेशा ऑर्गेनिक सोर्स से, जो कि ज्यादातर आपका प्लांट सोर्स होता है, प्लांट से आप इनको लेते हैं और प्लांट से ऑब्टेन करके आप उनको बेटे यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कह देते हैं कि ये आपके वोलेटाइल ऑयल्स हैं बेटे। उसमें हमने डिफरेंट ऑयल्स पढ़े, फेनल पढ़ी थी जिसको सौंफ कहा जाता है, उसके अलावा कैरावेट जीरा पढ़ा था हमने, पेपरमिंट पढ़ा था जिसको पुदीना कहते हैं, और बेटे उसके अलावा हमने बेटे पढ़ी थी सिनामॉन जिसको आप दालचीनी कहते हैं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पर शेयर भी हो रहा है बेटे वो है कार्डमम। ठीक है, ड्रग नेम है कार्डेमम। बेटे कार्डेमम किसको बोलते हैं, इलायची को। आप सबके घरों में होगी बेटे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्लास है, इसलिए आपके लिए बेटे ये क्लास है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मतलब कॉमनली ये ड्रग्स यूज होते हैं घरों में, और इस वजह से कॉमन यूज होने की वजह से इनकी इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है। तो आप कह देते हैं कि बेटे जो कार्डेमम है हमारे पास इलायची को कहा जाता है। वो क्लास आपको ऑलरेडी पता है, वोलेटाइल ऑयल्स पढ़ रहे हैं, तो जो इसकी केमिकल क्लास है, जो इसकी केमिकल नेचर है वो ये है कि ये वोलेटाइल ऑयल इन नेचर है, यानी कि ये फौरी तौर पर एवापोरेट कर देते हैं, और इनके अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और एक इनका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। ठीक है, अब बेटे हमारे पास जो बायोलॉजिकल सोर्स है अगर आप वो देखें तो बायोलॉजिकल सोर्स के मुताबिक कि बेटे इसके जो सीड्स होते हैं ना, कार्डेमम के जो सीड्स होते हैं उनको लेके उनको ड्राई किया जाता है। ठीक है, सीड्स को लेकर ड्राई किया जाता है। सीड्स किस प्लांट के लिए जाते हैं, एलेटेरिया कार्डमोमम। ठीक है, एलेटेरिया कार्डमोमम प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट के आप सीड्स लेते हैं, और सीड्स लेने के बाद बेटे आप उनको ड्राई करके अपने पास प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटे इसके पास अगर देखें तो इसमें हमारे पास फैमिली है
जिंजीबरेशियाई फैमिली है बेटे। अब आगे इसी क्लास का आगे भी एक ड्रग है कुरकुमा जिसको कहा जाता है, तो बेटे वो कुरकुमा भी है, वो भी बिलोंग करता है जिंजीबरेशियाई फैमिली से। अब बेटे इनके करेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, सेम करेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से आप कहते हैं कि ये जिंजीबरेशियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी बेटे जैसे अगर आपने अपने स्क्रीन पर देखा अभी वो इलायची की थोड़ी सी बेटे स्क्रीन ऊपर करें, ये स्क्रीन ऊपर हो रही है बेटे, आप देखिएगा कि ये इलायची की इन्होंने फोटो दिखाई हुई है, और ये आप मोस्टली ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ये ग्रीन इलायची जो आपको दिख रही है बेटे, ये बेसिक सीड्स होते हैं, और सीड्स को लेकर उनको ड्राई करके इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग, ठीक है। अब बेटे इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कौन कौन से, सीनियोल है, बोर्नियोल है और लिमोनिन है, ठीक है। बेसिक 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सीनियोल, बोर्नियोल और लिमोनिन, ये 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटे जो पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे इसके मेडिसिनल यूजेस हैं हमारे पास। मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हैं कि ये फ्लेवरिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि बेटे अक्सर आप देखते हैं कि कहवे वगैरह में भी, और वैसे भी मतलब आप दूध के अंदर या वैसे डिशेस मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्रीज में भी क्या किया जाता है कि इसको फ्लेवर देने के लिए आप इसको ऐड कर देते हैं कार्डेमम को। उसके अलावा बेटे स्टमकिक प्रॉपर्टी है, स्टमकिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये डाइजेशन के अमल को, ये आपके निज़ाम को बेहतर करता है, और उसके साथ साथ बेटे जैसे ही वो बेहतर होगा आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, यानी कि जो ब्रेक डाउन का एक अमल होता है वो तेज होता है, और आपको फिर भूख भी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो स्टमकिक कहते हैं कि जब डाइजेशन को इम्प्रूव किया जाए और जब भूख लगती है पेशेंट को, उसको एपिटाइट इंडक्शन को आप कहते हैं कि वो स्टमकिक प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा अगर बेटे आप देखें तो हमारे पास है स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट क्या होता है कि ये बेसिकली आपके सिस्टम को, कौन से सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बेटे हमने काफी सारे जितने भी ऑलमोस्ट पीछे वोलेटाइल ऑयल्स पढ़े हैं सबकी यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ये स्टिम्युलेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बेटे, कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, आपको अलर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटे इसकी जो प्रॉपर्टी है ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक होने का मतलब क्या है, ये डायूरेसिस करवाता है, यानी कि बेटे आपकी बॉडी के अंदर जो एक यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा बनता है और ज्यादा से ज्यादा पास आउट होता है, उसको आप कहते हैं कि ये इसका मेडिसिनल पर्पस है, ठीक है। अगर बेटे आप आगे करें तो जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वो है, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है क्लोव, ठीक है। क्लोव बोलते हैं बेटे लौंग को। लौंग आप सबके घरों में होगी, आप सबने मसाले में देखी होगी कि छोटे छोटे बेटे फ्लावर बर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप वो बेसिकली जो आपको लौंग नजर आ रही होती है ना, ये फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर बर्ड्स होते हैं, जिनको लेकर फिर ड्राई किया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज अ ड्रग, ठीक है। तो आप इसको क्लोव कहते हैं, यहाँ बेटे इसको लौंग कहते हैं। केमिकल क्लासेस की वोलेटाइल ऑयल है कि वोलेटाइल ऑयल क्लास से बिलोंग करता है। उसके अलावा बेटे बायोलॉजिकल सोर्स अगर आप देखें तो यूगीनिया कैरियोफाइलस, ठीक है। यूगीनिया कैरियोफाइलस बेटे जो हमारे पास प्लांट है, उसके जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, फ्लावर बर्ड्स को लिया जाता है और उनको ड्राई करके प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। यूगेनिया कैरियोफाइलस प्लांट के फ्लावर बर्ड्स को आप लेते हैं, और लेने के बाद बेटे उसको ड्राई करके खुद के पास प्रिजर्व कर लेते हैं, और फिर उसको आप यूटिलाइज करते हैं एज अ ड्रग, ठीक है। जैसे आपके सामने फोटो पर भी नजर आ रहा है, ये ब्राउनिश ब्लैकिश का जो उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ऊपर उन्होंने वो बर्ड्स दिखाए हुए भी हैं कि पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मतलब आप उनको ड्राई करते हैं, जब आप उनको मतलब प्रिजर्वेशन के लिए ड्राइंग का जो मेथड करते हैं, तो फिर बेटे वैसे ब्राउनिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। फैमिली अगर आप देखें तो बेटे फैमिली के मुताबिक क्या है कि ये मिड एशियाई फैमिली है इसकी। ये मतलब बेटे फैमिलीज आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ कि फैमिलीज का वो क्यों बनाई जाती हैं, ताकि बेटे जो आपका ड्रग है उसका यानी कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके मतलब करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जा सके। तो इसलिए आप फैमिलीज, हर प्लांट की अपनी एक फैमिली होती है, और बेटे हर फैमिली की अपनी खसूसियात होती हैं, ठीक है, अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि उनको फैमिली में कर देते हैं कन्वर्ट। तो बेटे इसमें जो फैमिली है हमारे पास वो है मिड एशियाई, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटे हमारे पास।
बेटे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या है, यूगेनिन है, क्रोमोन है और वेनिलिन है, ठीक है। अब बेटे जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है ना यूगेनिन, ठीक है, अक्सर आप सुनते हैं कि कहते हैं कि दांत में दर्द हो तो दांत के नीचे लौंग को दबा लेना चाहिए, ठीक है, दर्द रुक जाती है। अक्सर आपने सुना होगा, वो बेटे किस वजह से होता है कि उसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूगेनिन, ठीक है। बेटे वो यूगेनिन क्या करता है, वो बतौर लोकल एनेस्थेटिक काम करता है, यानी कि बेटे उस लोकल एरिया पर जहां पर आप लौंग रख रहे होते हैं, बेटे उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वो सेंसेशन, पेन सेंसेशन को बिल्कुल खत्म कर देता है। पेन सेंसेशन बिल्कुल लॉस हो जाती है और इस वजह से फिर आप कहते हैं कि वो एनेस्थेटिक्स का बेटे काम यही होता है ना, जो आपकी पेन सेंसिटिविटी को इनहिबिट कर दे, ठीक है। तो जो क्लोव है बेटे ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करता है कि बेटे ये उस स्पेसिफिक लोकल एरिया में जहाँ जिस दांत में दर्द होगा उधर एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि उस स्पेसिफिक एरिया को बेटे नंब कर देता है, आप कहते हैं कि सुन कर देता है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर वहां पर पेन फील नहीं होती। उसके अलावा बेटे इसका जो मेडिसिनल यूजेस है अगर आप देखें तो वो फ्लेवरिंग है, ये बतौर फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कार्बोनेटिव है कि बेटे ये फ्लैचुलेंस को रिलीव करने के लिए, यानी कि जो ब्लॉटिंग और गैस इश्यू होता है उसको रिलीव करने के लिए। और लास्ट पे अगर आप देखें तो बेटे वो है हमारे पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि बेटे किसी भी लिविंग सरफेस के ऊपर जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करना चाहते हो ना, तो उसके लिए जो सब्सटेंस यूटिलाइज होता है उसको आप एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो जो आपके पास क्लोव है बेटे ये एंटीसेप्टिक भी है, ये कार्बोनेटिव भी है, ये फ्लेवरिंग एजेंट भी है। उसके अलावा बेटे मुख्तलिफ डेंटल प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। वो क्यों इस्तेमाल होता है, किस वजह से होता है, वो मैं आपको सारा पर्पस बता चुकी हूँ कि एक तो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, एक तो ये आपकी प्रिपरेशन को बेटे एंटी मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है यानी कि जो आपकी डेंटल प्रिपरेशन होंगी उनको एंटीसेप्टिक बनाता है, यानी कि वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करवाएगा। दूसरा बेटे उस स्पेसिफिक एरिया को नम कर देता है जिस भी स्पेसिफिक एरिया में पेन होती है, ठीक है जी। बेटे नेक्स्ट नीचे लेके चले जी। बेटे ये आप सबके पास है, आप देख रहे हैं कुरकुमा, आपके सामने ये ड्रग शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। कुरकुमा ड्रग है हमारे पास बेटे। कुरकुमा ड्रग क्या होता है, कुरकुमा लोंगा कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मतलब आप कह लें कि जो बोटेनिकल नेम है या जो बोटेनिकल सोर्स है वो है कुरकुमा लोंगा। आपने अक्सर सुनी होगी, कहते हैं हरदल, कहते हैं हरदल, फिर उसको बाद में पीस के हल्दी बनाई जाती है। तो लौंगा होता है केमिकल क्लास, आपको पता है इसकी वोलेटाइल ऑयल्स है। फैमिली में आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको कार्डमम पढ़ाया, उसकी फैमिली भी जिंजिबेरेशियाई है और बेटे इसकी फैमिली भी आपके पास जिंजिबेरेशियाई है, ठीक है। तो आपका ये जो ड्रग है ये मतलब ये दोनों ड्रग्स एक फैमिली में होने का मतलब ये है कि जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन दोनों के सेम ही होंगे, जो सेम है वो भी और जो मुख्तलिफ हैं वो भी, ठीक है। ठीक है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है हमारे पास, कुरकुमिन जिसको कहा जाता है, कुरकुमा लौंगा हमारे पास प्लांट है और बेटे इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कुरकुमिन है, ठीक है। और मेडिसिन बेटे इसकी यूजेस हमारे पास ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई मतलब एक्सीडेंटल कंडीशन होती है या कुछ वैसे तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो तो कहा जाता है कि हल्दी दूध में डाल के पी जाए, आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, कहा जाता है ऐसे। क्यों बेटे, एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करता है कि स्पेसिफिकली आपको वो कहा जाता है ना कि दर्द खींच जाएगी फौरी तौर पर ले ले, तो बेटे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है कि फौरी तौर पर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से आपकी पेन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा यूज इन जॉन्डिस, बेटे जॉन्डिस आपको पता है पीले यरकान को कहा जाता है, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर कुरकुमा यूटिलाइज किया जाए तो बेटे क्या करता है कि जो ALT और AST एंजाइम्स और आपका मतलब जॉन्डिस को बेसिकली पथरी भी कहते हैं, पित्त की पथरी जिसको कहा जाता है, तो बेटे उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा कुरकुमा का यूटिलाइज किया जाए तो वो उन स्टोन्स के को डिसॉल्व करके उसको पास आउट करने में हेल्प करता है। जैसे आप नीचे देखिए डायग्राम में कुरकुमा लौंगा वो मतलब पहले ऊपर ड्रग है और फिर बाद में जब उसको ग्राइंड किया गया तो नीचे वो जैसे हल्दी है वो आपको नीचे दिख रही है, ठीक है, उन्होंने ग्राइंड की भी है।